हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात बच्चों, कई बच्चों को कई सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, ठीक है। हो सके तो अभी हम कल लाइव कर लेंगे, ठीक है। कल आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि आपको कितनी बजे कल लाइव चाहिए, तो कल हम लाइव आके आपके और भी जितने भी डाउट हैं वो सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, अब रही दूसरी बात, एक मिनट। अब रही दूसरी बात क्या कि कई बच्चों को कई सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल के लिए कि फ़ीस क्या है। कई बच्चे जो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं किस चीज़ के, आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसके नीचे कुछ 6-7 जो है इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, आई थिंक 9 तक वो इंस्ट्रक्शन है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को जो है बच्चे पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब मैं आपको उन जो निर्देश वहाँ पे लिखे हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इन वीडियो में। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहे तो कमेंट जरूर करना। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो, सेव कर लो। एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो एडमिशन के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है। और डेट देख के ज़रूर जाइएगा कि कितने तारीख तक डेट है। ऐसे नहीं कि डेट निकल गई और आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, तब आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो एक स्पेसिफिक डेट पे आप एडमिशन के लिए, जो डेट दी हुई है उस डेट पे एडमिशन के लिए चले जाना, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला। तो देख लो, इस पे वीडियो बनाया हुआ है पहले ऑलरेडी, तो उसको जाके आप देख लेना, ठीक है। चलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं यहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन क्या यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको क्या गिवन है बच्चों, प्रवेश हेतु निम्नवत अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है। यदि आपको राजकीय यानी जितने भी गवर्नमेंट आपके कॉलेजेस हैं अथवा निजी संस्थान यानी कोई प्राइवेट कॉलेज है में कोई पाठ्यक्रम आवंटित हुआ है, यानी आपको अलॉट हुआ है कोई ब्रांच, कोई सीट आपको किसी कॉलेज में, किसी ब्रांच में आपको अलॉट हुआ है, तो उसी आवंटित संस्थान में दिनांक 3 जुलाई से 11 जुलाई, तो डेट कितनी है बच्चों एडमिशन की, 3 जुलाई से 11 जुलाई, यानी कल से लेकर 11 तारीख तक आपके एडमिशन चलेंगे। अगर आप 12 तारीख को जाएंगे तो फिर देख लेना, आपको दिक्कत आ सकती है, 12 को आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तक उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करा सकते हैं, ठीक है। तो 11 तारीख के बाद नहीं होगा आपका एडमिशन, तो 11 तारीख तक चले जाना, कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आपको क्या ले जाना है, जी प्रवेश पत्र, रैंक कार्ड की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी जिसको बोलते हैं, एवं मूल रूप में, ठीक है। यानी आपको रैंक कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, ठीक है। फोटो आईडी, कोई भी आपकी आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ठीक है, उसकी आपको फोटोकॉपी ले जानी है, प्लस ओरिजिनल आपको ले जाने हैं। टीसी और सीसी, ठीक है, ये इसकी फोटोकॉपी नहीं लगती, ये मेन लगता है, ठीक है। अब जितने भी बच्चे, अगर किसी ने सपोज दैट कोई ग्रेजुएशन करके आ रहा है, कोई किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीए किया हुआ है, तो वो अपने कॉलेज से माइग्रेशन ले लें। वो अपने कॉलेज से अगर टीसी उपलब्ध है तो टीसी ले ले, अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके कॉलेज वाले देते हैं तो टीसी ले लियो। जो भी माइग्रेशन वगैरह वो देते हैं उनको आप अपने कॉलेज से संपर्क करके कहना कि मैं ऐसे ऐसे कोर्स में यहाँ पे डिप्लोमा कर रहा हूँ, सो मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को आपको देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जो डिग्री मिली हुई है, जो आपका पूरा मतलब वो होता है ना जिसमें पूरा अंक होता है, अंक तालिका जिसको बोलते हैं, नंबर शीट क्या बोलते हैं उसको नंबर शीट, उसको आप दिखा के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता ग्रुप ई हाई स्कूल, यानी कम से कम एलिजिबल आप क्या होनी चाहिए, आप अगर आप ग्रुप ई के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप ई से आप हैं, तो आपका हाई स्कूल होना चाहिए विद मैथ जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कई लड़कियों का गृह विज्ञान होता है, पहले तो वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, ठीक है, तो मैथ सबके पास होगा, आई होप। पी ग्रुप वाले इंटरमीडिएट होने चाहिए, ठीक है। ए ग्रुप वाले इंटरमीडिएट या फिर ITI, जैसे कि आपको पता ही है।
अब इसकी क्या करना है आपको, इसकी अंक तालिका यानी जो आपकी मार्कशीट है, यानी जो आपकी मार्कशीट है और प्रमाण पत्र की आपको क्या करना है, जो आपका मार्कशीट है या जो आपका सर्टिफिकेट है 10th का या 12th लेवल पे या ITI बेस पे, आप जिस भी बेस पे ले रहे हो उसको आपको मेन तो ले जाना ही ले जाना है, मतलब ओरिजिनल तो ले जाने प्लस उसकी फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी जरूर कर ले जाना है, ठीक है। ओके, विस्तृत जानकारी के लिए ये बोला, चलो ठीक है। यदि न्यूनतम अर्हता की परीक्षा प्रदेश से बाहर से उत्तीर्ण की हो अथवा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं मूल रूप में। देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने क्लास 10th या क्लास 12th उत्तराखंड से नहीं किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एडमिशन तभी मिल सकता है जब उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास, जिसको कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, वो ओरिजिनल और उसकी 2 फोटोकॉपी आपको कॉलेज में ले जानी पड़ेगी, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपके पास ना ही आपने 10th यहाँ से किया है, ना ही आपने 12th यहाँ से किया है, ना ही आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में UBTR ने साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। चूंकि ये डिप्लोमा किस चीज़ से एफिलेटेड होता है, AICTE, ठीक है। अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे ही होता है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ आपको लिखवा के लाना पड़ेगा इससे, केंद्र सरकार से, कहाँ से, AICTE से, कि आप इस प्रदेश से नहीं बिलोंग करते, ना ही आपने यहाँ से 10th 12th की है, बट आपने यहाँ के लिए आपने यहाँ के लिए फॉर्म भरा था और आपको अलर्ट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एडमिशन चाहिए, आपको परमिशन चाहिए। तो आपको ये चीज़ केंद्र सरकार से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखवा के, मतलब जो भी वो वहाँ से आपको प्रमाण पत्र देंगे वहाँ से आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और इसके लिए आप AICTE की जो भी उसका वेबसाइट होगा या आप चेक कर लेना, तो आप वहाँ से इसके लिए हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप SC कैटेगरी से हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, या आपने EWS के लिए EWS सीट से हो, या आपने TFW, अगर आप TFW से है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र सबमिट कराना पड़ेगा। EWS, OBC, SC, ST इन कैटेगरी से तो आपको आरक्षण का आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है आपको उसको प्लस ओरिजिनल और फोटोकॉपी 2 करा के ले जाना। शिक्षण शुल्क, जैसे कि मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर कल बताया था, कल की वीडियो देख लेना जिसमें मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया, पूरा मैंने गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर बताया। और ये जो 9वां पॉइंट है ना 35,000, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट का है, ठीक है। तो प्राइवेट से तो आई होप कोई बच्चा कर नहीं रहा होगा, अगर कर रहा है तो इस 9th वाले पॉइंट को पढ़ के चले जाना, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या लिखा है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS प्रमाण पत्र, TC, CC आदि प्रमाण पत्रों हेतु जिला कार्यालय, ये यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, पूर्व संस्थान में आवेदन किया है एवं उसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के तत्संबंधी इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा से पूर्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेशित संस्था में जमा करने में असमर्थ होता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी। कहने का क्या मतलब है, आपने सपोज आपके पास अभी आपने अप्लाई किया हुआ है या आपके पास नहीं है, आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बच्चों जो सर्टिफिकेट नहीं है उसको पहले ही अप्लाई कर दो, वीडियो मैंने पहले ही दे दी थी। फिर भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में या जहाँ से भी तहसील, जहाँ से भी ब्लॉक में, जहाँ से भी आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास नहीं है, सपोज आपने EWS के लिए अप्लाई किया हुआ है बट आपका EWS अभी बन के नहीं आया, या आपने आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है वो बन के नहीं आया, ठीक है अभी, या कोई अभी अप्लाई कर रहा है तो उस पर टाइम लगेगा आने में, ठीक है। अभी आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो, ठीक है, चाहे आपने TC के लिए बोल रखा है स्कूल में लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। कई बच्चों का क्वेश्चन है ना कि सर जी अभी तो स्कूल खुल नहीं रखे, हमने सर्टिफिकेट लिया नहीं है, हमने TC ली नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा।
ऐसी कंडीशन में अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको टाइम देता है UBTR। कितना टाइम देता है? सेमेस्टर एग्जाम से पूर्व, सेमेस्टर एग्जाम, जब आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है ना बच्चों, उससे पूर्व आपको ये डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। अगर ये आप जमा नहीं कराते हैं, इसके लिए आपको UBTR यानी अपने कॉलेज वालों को रिटर्न में लिख के देना होता है। क्या लिख के देना होता है रिटर्न में? आपको अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा। उसमें आपको क्या लिखा रहता है कि मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, बट लेकिन मैंने इसके लिए अप्लाई कर रखा है और मैं इसे सेमेस्टर एग्जाम होने से पूर्व मैं इसको सबमिट करा दूंगा। और अगर आपने सबमिट नहीं कराया है तो ऐसी कंडीशन में आपका प्रवेश कैंसिल हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, सो ध्यान से हर चीज़ करना, अभी से अप्लाई कर दो। मैंने पहले ही कह चुका था जब आपका एडमिट कार्ड आया था एग्ज़ाम का, उससे पहले से मैं चिल्ला रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि बच्चों सर्टिफिकेट नहीं है, बनवा लो, प्लीज़ बनवा लो, सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन फिर भी कई बच्चों ने लापरवाही की, तो इसका नतीजा तो आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, अब जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। मैं बिना स्किप करे इसलिए नहीं बोलता कि मेरा वॉच टाइम बढ़े, इसलिए बोलता हूँ कि आपका फ़ायदा हो। मेरा फ़ायदा तो इसमें होगा ही, साथ साथ में आपका भी फ़ायदा होगा। आपको हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे प्रोवाइड होगी। ठीक है, सो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ अगर आपको डिस्कस करनी होगी, कुछ और चीज़ आपको किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी, तो प्लीज़ कमेंट में जो है कमेंट ज़रूर करना कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या सर जी इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। सो आपको वो इस टॉपिक पे तुरंत ही वीडियो मिल जाएगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको काफ़ी अच्छी और बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे आपके लिए कई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, सो चैनल पे बने रहेगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी और क्लास के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल UKT पाठशाला में। धन्यवाद।